नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आप दर्शकों की तरफ से बार बार ये क्वेरी आ रही थी, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर कब आने वाला है। तो आज वो शुभ दिन आ गया है जब आप अपनी 12 राशि का राशिफल यहाँ हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो भी पूरे साल में ग्रह योग खराब बन रहे हैं उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। उन अशुभ ग्रह योगों से कैसे बचना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसका भी मार्गदर्शन करूंगा और कुछ बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रामाणिक आपको उपाय भी बताऊंगा जो आप पूरे साल में कर सकते हैं। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि वो सारे उपाय आपको एक ही दिन में एक ही बार में करने हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, अपनी श्रद्धा और विश्वास के हिसाब से पूरे साल में कुछ कुछ उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जितनी भी अशुभ परिस्थितियां ग्रहों की दिखाई दे रही हैं, बनती दिख रही हैं, उनसे आपको बहुत अच्छी सुरक्षा प्राप्त होगी और आपका भाग्योदय इससे, इन उपायों की सहायता से हो सकेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए चुनौतियों और अवसरों का संतुलन लेकर के आया है। यह वर्ष आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आएगा, लेकिन अपनी विश्लेषण क्षमता और धैर्य के साथ आप इन परिस्थितियों को बहुत सावधानी से अगर हैंडल करेंगे तो सफलतापूर्वक आप इनसे पार पा सकते हैं, इनसे निकल सकते हैं। करियर और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो करियर के लिहाज से यह साल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि का 7वें भाव में प्रभाव मार्च तक आपके काम में कुछ बाधाएं विशेष तौर से उत्पन्न करेगा, हालांकि बाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। खासतौर पर कार्यालय की राजनीति और प्रतिस्पर्धा के बीच आपकी कूटनीति और मेहनत का लाभ आपको प्राप्त अवश्य होगा। आर्थिक दृष्टि से यह साल मिश्रित परिणाम देगा। 9 जून से 9 जुलाई के बीच गुरु के अस्त रहने से धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं। वहीं 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल का गोचर अनावश्यक खर्च और आर्थिक संकट ला सकता है। हालांकि साल की दूसरी छमाही में निवेश और संपत्ति के मामलों में आपको लाभ मिलेगा। पुरानी योजनाओं से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। ऐसी योजनाएं जिनको आपने बनाया था, जिन पे कुछ समय तक आपने प्रयास किया लेकिन वो काम बना नहीं तो आपने उनको बीच में छोड़ दिया, तो ऐसी रुकी हुई योजनाएं इस दौरान जो है दोबारा से क्रियान्वित होंगी और आपको बड़ा लाभ दे करके जाएंगी। अगर आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, प्रेम और रिश्तों के बारे में बात करें, तो प्रेम जीवन में इस साल उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। 18 मई तक केतु के प्रभावों से रिश्तों में तनाव और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कुछ कंफ्यूजन आपस में, कन्फ्लिक्ट आपस में हो सकते हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन संचार में स्पष्टता बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। विवाहित जोड़ों के लिए ये साल घनिष्ठता और आनंद लेकर के आएगा। जो जातक शादी की योजना बना रहे हैं उन्हें साल के शुरुआती महीनों में विवाह को लेकर के कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साल के अंत तक आप परिवार को मना लेंगे। दोनों पक्ष मान करके आपसी सहमति से विवाह हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए धैर्य और वाणी पर नियंत्रण आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को अवश्य मिलेगा। केतु के प्रभाव के कारण भाई बहनों और अन्य परिजनों के साथ मतभेद होते हुए दिखाई देते हैं। 18 मई के बाद स्थिति में सुधार आएगा और परिवार में सामंजस्य एक बार फिर से स्थापित हो जाएगा। साल के अंत तक पारिवारिक झगड़े जो भी बहुत वाद विवाद बढ़ गए थे वो अचानक से सुलझते हुए दिखने लग जाएंगे और घर का माहौल एक बार फिर सुखद हो जाएगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और पारिवारिक विवादों से बचने के लिए शांत और सहयोगी दृष्टिकोण आपको अपनाना होगा। जो परिवार का व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि है तो अपने ही लोग, लड़ने झगड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो सहयोगी रुख अपनाइए, चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साल की शुरुआत में मानसिक तनाव और शारीरिक थकान का अनुभव आप करेंगे। 18 मई से केतु के प्रभाव से नींद और मानसिक शांति पर असर अवश्य पड़ता दिखाई देता है। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार करें। अपनी लाइफस्टाइल को जो है, अपनी डेली जो आपकी रूटीन है उसको आपको सिस्टमैटिक करने की आवश्यकता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास आपको करना चाहिए।
ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए तनाव को प्रतिबंधित करने पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं, पूरे साल का एक छोटा सा रुझान क्या है। आइए अब जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए, जैसे इन जो अशुभ स्थितियां भी आपके लिए बन रही तो उनसे कैसे मुक्ति मिले, कैसे साल आपके लिए शुभ और सफल बने। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। गुरु के अस्त काल में अपने खर्चों पर नियंत्रण करें और आवश्यक वित्तीय निर्णयों को करने से बचना चाहिए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और धैर्य और सहानुभूति का प्रदर्शन करें। स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करें। अपशब्द बोलने और क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। देवी दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करना चाहिए और समय समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि इत्यादि में कराते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दुर्गा पाठ करा करके छोटी कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद आपको ग्रहण करना चाहिए। चांदी का एक छल्ला आप धारण करें और गरीबों को मूंग और गुड़ का दान आपको बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन करना चाहिए। गणेश जी के सामने बैठ करके ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान गणेश को बुधवार के दिन विशेष तौर पर दूर्वा समर्पित करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित होगा। जितनी भी असुविधा, जितनी भी संघर्ष, जितने तनाव, जितनी कठिनाई की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में आ रही है, जो भी विघ्न बाधा है, इस उपाय को करने से, विघ्नहर्ता का आशीर्वाद प्राप्त करने से उनमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ बुधवार को गणेश जी को गुड़ और हरा मूंग भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो किसी बुधवार को आपने दूर्वा समर्पित कर दिया, किसी बुधवार को आपने मूंग और गुड़ समर्पित कर दिया। इस तरीके से अलग अलग उपाय अलग अलग दिनों में आप कर सकते हैं। पूरे साल आपको करना है तो कभी कुछ कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। गरीब बच्चों को भोजन करा सकते हो तो वो जरूर कराना चाहिए बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन। तुलसी के पौधे में जल समर्पित करें और गणेश मंदिर में या किसी भी मंदिर में साबुत मूंग का दान करें और नियमित रूप से केले के पेड़ की पूजा अगर आप करेंगे, उसमें जल देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष में आप कहीं भी फिर कोई विघ्न महसूस नहीं करेंगे, कोई विघ्न आएगा ही नहीं अगर आप ये उपाय समय समय पर पूरे साल में करते रहते हैं तो। अगर सार की बात करें कि सारांश क्या है कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए 2025 का, तो वो ये है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन लाने का अवसर आपको ये साल देगा। करियर और आर्थिक जीवन में उन्नति के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन और धैर्य की आवश्यकता आपको होगी। पारिवारिक और प्रेम जीवन में संचार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप इस वर्ष को सकारात्मक और सफल अपने लिए बना सकते हैं। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करेंगे। मैं समझता हूं कि कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत बड़ी सफलता इस साल आएगी। साथ में कुछ चुनौतियां, संघर्ष जरूर होते हैं, ईश्वर आपका परीक्षा समय समय पर लेता रहता है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। डटकर सामना करिए और बड़ी सफलता आपका इंतजार इस साल में कर रही है। तो दोस्तों, ये तो रहा साल की 12 राशियों का राशिफल। आप लोगों ने जाना कि आपकी अपनी राशियों का क्या राशिफल रहने वाला है, उसके साथ मैंने आपको कुछ उपाय भी बताए। मैं आशा करता हूं कि जितनी गंभीरता से आपने अपने राशिफल को सुना है, अपने आने वाले साल को सफल बनाने के लिए, बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए, धन लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए, अपने दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए इन उपायों पर भी आप विचार जरूर करेंगे, अमल जरूर करेंगे। इनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे अवश्य ही। इन उपायों को करने से जो भी ग्रहों की अशुभ स्थितियां बन रही हैं, जो भी विघ्न की स्थिति दिखाई देती है, जो भी अशुभता दिखाई देती है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और जब अशुभता आपके जीवन से हटेगी, सब कुछ शुभ शुभ होगा, तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको ये उपाय बहुत अच्छे तरीके से सहायता कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको 2025 का राशिफल निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।